चलो, सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मैंने फेसबुक पे देखा है दोस्त बहुत सारे इश्यूज पे बात करते रहते हैं। सब कोई अपने अपने पर्सपेक्टिव्स देते हैं, नज़रिया देते हैं, राय देते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं। मेरा भी वही है। मैं थोप नहीं रहा हूँ किसी को। तो उस हिसाब से जैसे कोई पोस्ट आता है तो हर कोई अपना अपना राय जाहिर करता है। बस यही है। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र हैं रतन तिर्की साहब, एम एन कंडोला जी भी हैं। उन्होंने भी बहुत सारी बातें लिखा है फेसबुक पे, ऐसे सोशल मीडिया पे और भी जगह पे है। तो मैं अक्सर अपने पोस्ट वगैरह अपने राय की वजह से बहुत सारे जगह से हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी मेरी जो राय है वो भीड़ के अनुकूल अनुकूल तो हाँ, भीड़ के अनुकूल नहीं है। क्योंकि मैं भीड़ को कमजोरी का एक निशानी मानता हूँ। जैसे भीड़ निर्भरता का एक उदाहरण है। भीड़ पे फिर कभी जाएंगे। लेकिन अभी एक जैसे डिलिस्टिंग को लेके कहा गया था कि तिर्की साहब ने मुझे पूछा कि डिलिस्टिंग के बारे में आप क्या समझते हैं, ये आदिवासी समाज पे क्या असर पड़ेगा और प्लस माइनस जो है वो क्या होगा। तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगा। डिलिस्टिंग सरकार की नीति है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दूसरे उदाहरण से बताता हूँ जो मैं समझता हूँ। हालांकि बहुत लोग जो है सरकार के कानून के चाबुक के दायरे में सिमट जाते हैं, वो उस तरह देख सकते हैं। अभी देखिए, मुझे सिगरेट पीने का आदत है। मैं जानता हूँ ये खराब चीज़ है, सरकार भी जानती है ये खराब चीज़ है, लेकिन फिर भी मार्केट में छोड़ के रखा है। मेरी कमजोरी, चाहे मेरे में जो खराबी है, उस चीज़ को मार्केट में छोड़ के रखा है। मेरे क्या, बहुत सारे लोगों के और भी है, अजीब अजीब तरह की खराबियां हैं, उसको मार्केट में छोड़ के रखा है, जिससे वो उसको टैक्स मिलता है। सरकार को मेरे भले और बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस सरकार को जो सांस लेने के लिए जो चाहिए ना, वो मेरे कमजोरी की वजह से उसको मिलता है। ठीक है। तो ये, आप एक बात सोचो। सिगरेट हर 5-10 मीटर की दुकान पे मिलता है। सिगरेट से कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी बीमारी होता है, बताते हैं। तो सरकार ऐसा चीज क्यों छोड़ के रखा है जिससे खराबी होता है? हमारे विवेक पे छोड़ दिया ना। स्टैच्यूटरी वार्निंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी छोड़ के रखा है। तो ऐसा बहुत सारा चीज है। ये भी एक, तो मतलब क्या, पब्लिक डिमांड पे कुछ भी जो सरकार को फायदेमंद हो वो कर सकते हैं। मेरा किसी से दुश्मनी है, मैं टैक्स दे दिया, उसका मुंडी काट लूँ क्या? बात ये है। तो मैं, वही है। अभी आपको आदिवासी है बोल के एक अ, आरक्षण दिया, आरक्षण को लेके अभी इतना बहुत सारा कुछ निकल रहा है। जो है नहीं वो भी आदिवासी बनना चाहता है, सिर्फ आरक्षण के लिए। बड़ा लफड़ा है। मटर छील रहा है, सब्जी भी बना रहा। तो अभी एक बात सोचिए ना, हम जैसे मिडिल क्लास वालों के छोटे छोटे शौक हैं, हम उनको पूरा करने के लिए, जो कि गलत भी है, मैं तो गलत कहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ ये गलत है। हद से ज़्यादा गलत हो जाता है कोई भी चीज़। तो अभी बात ये है कि जिनके पास, जो अमीर हैं, रसूखदार हैं, वो अपना खराबी
कि अपने मन के जो ख्वाहिश है, ख्वाहिश हमेशा जो होता है एक्सेस में होता है, नीड एंड पर्पस के बियॉन्ड होता है। ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क है। ज़रूरत आपका हर चीज़ आपके मेहनत से पूरा हो जाएगा, लेकिन ख्वाहिश जो है उसके लिए आपको किसी और का ख्वाहिश हमेशा एक्सेस में आता है। आपके पास है पहले से, लेकिन जैसे आपके 2 पैर हैं, आपको 1 जोड़ा जूता चाहिए, लेकिन आपके पास 5-5, 10-10 जोड़ा जूता होगा, तो वो एक्सेस हो गया। नीड आपका 1 जोड़ा जूता है, लेकिन बाकी का 9 जोड़ा जूता जो एक्सेस है, वो आपका ख्वाहिश में है। समझे? तो अभी पैसे वाले, रसूखदार वाले जिनका ताकत है, वो तो किसी भी तरीके से अपनी जो भी है, उनको जो चाहिए, वो आराम से हासिल कर सकते हैं ना टैक्स देके। तो अभी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझें, तो जैसे मेरा ये मानना है कि हम लूप में, वही इतिहास खुद को दोहराता है कहते हैं ना, हम लूप में, वही जंग, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, 2 हो गया, वॉर ही तो हुआ ना, 2 बार हो गया। इतिहास खुद को दोहरा, उससे पहले बहुत सारे हुए, आगे भी होगा, लेकिन आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर क्रिमिनल लोग को समझ में आ गया, अगर हमको समझ में आ गया कि मेरे मन की खराबी को पूरा करने के लिए मैं अपने जैसा सिगरेट पीने वाला लोग को जमा कर लूँ और एक सरकार बना लूँ, सिगरेट सरकार, तो मेरे को जो फ़ायदा होगा, जिस रास्ते पे चल के मुझे सिगरेट मिलेगा, चाहे जो भी अ, शौक फरमाना होगा वो पूरा कर सकूँगा, वो रास्ता सही है। और जिससे मुझे रुकावट होगी उन चीज़ों को पाने के लिए, वो गलत है। तो मेरे मुनाफे और नुकसान के रास्ते को सही गलत का जामा उड़ा के उसे मैं धर्म नाम घोषित कर दूँ, तो क्रिमिनल्स लोग वही किए ना। पहले भीड़, अपने जैसे भीड़ इकट्ठा किए, फिर उनके फायदे और नुकसान वाले राह को सही और रास्ते का, सही और गलत का परिभाषा, मतलब कहा, और उसे धर्म का परिभाषा दे दिया, हो गया। अभी धर्म को प्रचार किया, वो सही और गलत को प्रचार किया और भीड़ जमा किया। भीड़ जो फसल के फसल की तरह लहाएगा और उसे काटोगे और तुम अपना फायदा निकालोगे, वही भीड़ है। गुंडों को अगर पता चल जाता है ना कि वसूली करने का सबसे बेस्ट रास्ता है सरकार बना लो, आज आप कहोगे कि गुंडे तो सरकार में पहले से बैठे हुए हैं, दिखते हैं सब, फिर भी आप वो देख के भी अनदेखा कर देते हो। तो पॉइंट मेरा ये है कि मैं सरकार को अपनी खराबियों के लिए टैक्स क्यों दूं किसी और को, देश के नाम पे, भीड़ के नाम पे, बस इसलिए कि मेरा नजरिया भीड़ से अलग है। हाँ, मैं देशद्रोह हो जाऊंगा, देशद्रोही। ये पट्टी किसी और को पढ़ाना पड़ेगा, मुझे नहीं। तो अभी क्या होता है, भीड़ जमा हो गया, तो भीड़ को लाइन में रखना है ना, सही और गलत, धर्म के हिसाब से फिर जुडिशियल सिस्टम बनता है भीड़ को लाइन पे रखने का। अभी ये हो गया कि मेरे को लाइफ टाइम का वो एक चक्र बन गया कि मुझे हमेशा सप्लाई चालू रहेगा, मेरी सहूलियत का, मेरे कंफर्ट का, मेरे जो मुझे जो एक्सेस में चाहिए उसका सहूलियत बन गया। लेकिन वो तो तभी तक है ना जब तक मैं जिंदा हूँ। मेरे बच्चों का क्या होगा? तो मैं क्या करता हूँ, बच्चों के लिए एक स्कूल खोल देता हूँ, अपने बच्चे के लिए नहीं, भीड़ के बच्चों के लिए।
उनको मेरा सही और गलत सिखाता हूँ और वो छप के निकलते हैं। तो मेरे बच्चे राज करते रहेंगे और भीड़ के बच्चे जो है वो मेहनत करते रहेंगे। समझे? वही है। तो बात ये है कि रतन जी, मैंने फैसला कर लिया, हमारा पुरखा जमीन है, तो बरस लोगे के वहाँ पे, तो मैं वहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। अपने अर्बन लाइफ को छोड़ दूंगा पूरे। जैसे ये आमने सामने बैठ के बात करना कुछ और है और ऐसे बात करना कुछ और है, लेकिन ठीक है फिर भी। इसमें एक फ़ायदा ये है कि आ, आपको टोका नहीं जाता है। आप जो कुछ करना चाहते हैं ना, आप आराम से सोच के उसको रिकॉर्ड करके आप बता सकते हैं। ये इस बात का एक अच्छा चीज़ है कि टोक देने से क्या होता है कि आपका फ्लो ऑफ थॉट्स जो होता है वो बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके बाद आप क्या कहना चाह रहे थे वो खो जाता है। उस उस तरीके से ये बहुत अच्छा है। तो अभी ये है कि मैं अर्बन लाइफ छोड़ के मैं अकेला जंगल में रहने जा रहा हूँ। मोदी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनो, मेरा मेहनत मेहनत मेरे झोली, बीच में कोई बनिया नहीं है। तो मेरे समझ में देश का कॉन्सेप्ट, क्रिमिनल्स का एक बहुत इंजीनियस प्लान है, जो कि काफ़ी साल बहुत अच्छे से चल गया है।